यीशु मसीह के विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम अध्ययन करेंगे। नीति वचन 12वां अध्याय 20वां पद पर हम इस पर विचार करेंगे। इसमें हमें देखने को मिलता है कि यह लिखा हुआ है, बुराई की कल्पना करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल के युक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। ये नीति वचन 12वां अध्याय 20वां पद हमें हम आज थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। उसमें यह लिखा है, बुराई की कल्पना करने वालों के मन में छल रहता है और परंतु मेल के युक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। साथियों, यहाँ पे दो ची बातें इसमें लिखा गया है। एक तो मेल के बारे में लिखा है, मेल यानी शांति की योजना के बारे में बताया गया है। जो बुराई की दूसरा है, बुराई की योजना के बारे में बताया गया है। जो बुराई जो होता है मन में बनता है छल के रूप में, और आनंद जो है वो भी मन में बनता है आनंद के रूप में। लेकिन बुराई से हमें अशांति मिलती है, जबकि आपका आनंद से हमें जो है भीतर से हमें संतोष प्राप्त होता है। बुराई से हमें हानि मिलती है, लेकिन जो आनंद होता है उससे हमें भलाई, दूसरों की भलाई होती है। तो जो बुरा सोचता है वह स्वयं धोखा और अशांति में जीता है। कि हम किसी की भी बारे में बुराई सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अशांत करते हैं और हमारा नुकसान हमेशा होता है। और जो शांति चाहता है वह भीतर से आनंदित रहता है और वो किसी न किसी की भलाई करता है। आप हमें देखेंगे इस पद को और हम विस्तार से अब देखेंगे तो बुराई की कल्पना करने वाले केवल कर्म नहीं, सोच पर जोर देते हैं। क्योंकि जो भी आदमी को बुरा करना है किसी का, तो वो अपनी सोच पे परिवर्तन करके वो उसको जो है उस पर विचार करता है। इसलिए जो है वो अपने सोच के हिसाब से अपने आप को गिरा देता है। और जो अपने मन ही मन में दूसरों को गिराने का, बदला लेने का, नुकसान करने का ऐसी टाइप की योजनाएं उसके मन में बनता है। और हमेशा यीशु कहता है, बुरे विचार मन से निकाले हैं। जैसे मत्ती के 15 में मत्ती 15:19 में भी यह लिखा हुआ है, बुराई पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। हम अपने मन में पहले बुराई को जन्म देते हैं, फिर वो बुराई फिर अपने जीवन में हम उतारते हैं। तो उसके मन में छल रहता है, और इस छल को हम जो है किस धोखा और कपट और दोगलापन के रूप में हम उसका जो परिणाम देखते हैं। ऐसे व्यक्ति बाहर से अच्छे जरूर हैं लेकिन अंदर से गलत होते हैं। ये छल विचार रखने वाले लोग का हमेशा ऐसे ही रहता है। बुरे मन की सबसे बड़ी सजा यह है कि मनुष्य को स्वयं चैन खो देते हैं। उनको जो है वो दूसरों का, खुद का चैन खो देते हैं, दूसरों का भी चैन खो देते हैं। मेल करने वाले व्यक्तियों को उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, शांति से रहना, सुलह से रहना या मेल मिलाप से रहना। जो ऐसे व्यक्ति जो है मेल के साथ रहते हैं, उन्हें जो है मतलब किसी से नफरत नहीं रहती। जानबूझकर झगड़ा वो कभी नहीं करते, समाधान ढूंढते रहते हैं। यीशु का वचन हमें यह सिखाता है कि धन्य है वे जो मेल करते हैं। जैसे मत्ती 5वां अध्याय 9वें पद में लिखते हैं, उनको आनंद मिलता है। आनंद परिस्थिति पर नहीं बल्कि हृदय की स्थिति पर निर्भर है। शांति फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं शांति पाता है और परमेश्वर का आनंद आंतरिक पुरस्कार के रूप में वो अपने आप को स्वीकार करता है। तो ये आनंद जो है हमें एक गिफ्ट है, परमेश्वर का गिफ्ट होता है, वो उसको हमें पुरस्कार के रूप में हमें प्राप्त होता है। आत्मिक शिक्षा जो है हर व्यक्ति के अपनी सोच में जो है पैदा करना पड़ता है और उससे अपना चरित्र का निर्माण भी होता है। बुराई की योजना पहले खुद को नुकसान पहुंचाएगा। हम किसी की बुराई करते हैं
तो दूसरों को वो पहले नुकसान पहुंचाने के पहले हमारा स्वयं का नुकसान हम करते हैं। शांति के पीछे चलना कठिन है पर फलदायक होता है। हमें शांति के पीछे हम चलते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन रास्ता रहता है, लेकिन वो हमें फायदे का मंद रहता है। आनंद बाहर से नहीं बल्कि मन से आता है। आनंद हमको मन में पैदा करना पड़ता है और मन से ही वो मिलता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, दो कर्मचारी हैं। एक ऑफिस में दो कर्मचारी थे जो उसे पहला सोचता है मैं उसे नीचा के दिखाऊं, जो चुगली करूं, साजिश करूं, चलन करूं, जबकि परिणाम उसका जो है तनाव का, आपका डर का, नींद की कमी का। और दूसरा हमेशा शांति रखूं यह सोचता है, ईमानदारी से काम करूं यह सोचता है। तो परिणाम मन की शांति और लोगों का विश्वास जो है उन्हें प्राप्त होता है और उस हिसाब से वो काम करता है। तो ये किसी की बुराई हम जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ पे एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो वो जो अशांत मन वाला आदमी व्यक्ति जो है वो हमेशा परेशान रहता है। हैं हमें हमें देखने को मिलता है दो छल रखने वाला और आनंद रखने वाला जो है वो व्यक्ति जो है हमेशा उसके जो अंदर से जो है मतलब उसकी स्थिति अलग अलग रूप में रहती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ मन से उत्पन्न होती है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति अलग अलग रहती है। परिणाम मन में शांति और लोगों पर विश्वास हमें मिलता है। और इसमें नीति वचन के 12वें अध्याय 20वें पद में हमें जो है एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है, क्या है कि कैन और हाबिल जो है, हम उसकी कहानी पढ़ चुके हैं बाइबल में। कैन के मन में बुराई की कल्पना रहती है, छल के से हत्या तक पहुंच जाता है, अपने स्वयं की भाई का वो मतलब हत्या कर डालता है। और परिणाम क्या उसे मिलता है? श्राप और अशांति। तो ये जो है हमें जो है छल में जीने से हमें यह से ही हमारे निजी जीवन में नुकसान होता है। बुराई की योजना हमेशा विनाश करती है। और उदाहरण पर दूसरा यीशु मसीह जो है मतलब एक स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि लोगों ने यीशु के विरुद्ध साजिश रची है, हमको सबको मालूम है। और लेकिन यीशु ने क्रूस पर कहा, ए पिता इन्हें क्षमा कर दे। वो अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने की उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, जो आज भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बात है। शांति का मार्ग क्रूस से होकर आता है, लेकिन वही सच्चा आनंद हमें प्राप्त करते हैं। आज के जीवन में हम प्रयोग करेंगे तो हमें लगता है हम कोई आपको चोट ना पहुंचाए, हमारे दिल में हमेशा रहता है किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए, किसी से बदले की भावना ना सोचे, शांति का मार्ग चुनते रहे। यह हम इस तरह से हमारी सोच रहती है। और ये विशेषकर ये पद जो हमें सोचने को मदद हम लोग देखते हैं कि जो भी योजना हम बना रहे हैं वो बुराई की है या मेल की है, ये हमें सोचना पड़ता है। तो ये हमें अपने दिमाग में अपने को रखकर इस पद में हमें अंत में ये सोचते हैं, बुराई की सोच छल और अशांति से हम पैदा करता है, और मेल की सोच जो है आनंद और आशीष हमें पैदा करता है। मन बदलेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। शांति अपन बोएंगे तो आनंद काटेंगे। ये वचन में यही हम इसको सार में हम पाते हैं। और हमें जो है ये पूरी संपूर्ण वचन जो है हमें छल और अशांति आनंद की बात को हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम अपने आप को परमेश्वर से नज़दीक रहने के लिए हमें जो है आनंद के साथ रहना है, आनंद के साथ दूसरों भाइयों के साथ में हमें व्यवहार करना है, तभी जाके हम स्वर्ग में हम एक साथ रह सकते हैं परमेश्वर के साथ। और हम आनंद की भाषा और आनंद के दिमाग से हम अपने आप को चला सकते हैं। यह वचन हमें और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सके और हम सब कलीसिया में इस टाइप से हम लोग अपना उसका व्यवहार कर सके। यही भाषा के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय यीशु मसीह की।